हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तो ईद बहुत अच्छी बीती, नॉर्मली जैसे बीतती है वैसे। आपकी कैसे बीती आप कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा, तो इस आज के ब्लॉग में मैं अपनी ईद की तैयारी आपको बताने वाली हूँ कि ईद के पहले जो घर में जो धांधली चलती है ना, मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। अच्छा, तो मैंने ना अपने 3 किलो चावल लिए थे जिनको मैंने चक्की में से पिसवा लिया था। हमारे यहाँ पर ईद पर एक पर्टिकुलर डिश बनती है, उसको कहते हैं सालन। उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली बताऊंगी। बाय द वे, मौसम इतना सुंदर हो रखा है ना और काफ़ी ठंडा भी हो रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये साए के बड़े बड़े पत्ते और अभी है ना पूरा ऐसा जंगल, सब कुछ एकदम हरियाली छा रखी है और सारी चीज़ें एकदम ग्रीन ग्रीन हो गई है। और मैंने पहली बार ये ब्रीदेबल नेल पेंट्स ट्राई करे हैं, ये ईबा वाले हैं। इनका रिव्यू मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत सुंदर नेल पेंट्स है, ऐसे ग्लॉसी पूरी फिनिश देते हैं और इनके साथ में वज़ू भी आराम से हो जाती है, तो नमाज़ पढ़ने की भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैंने इनको पहली बार ही ट्राई किया और मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। बाकी मौसम के ऊपर अगर आऊँ तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और साथ ही साथ मेरा नेल पेंट भी एकदम अच्छा लग रहा है। पहली बार के हिसाब से मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी इनको लगाने में, थोड़ा नेल बेड से बाहर हो गया था पेंट और मैं उतना अच्छे से नहीं लगाई पाई थी, बट दैट्स फाइन, हो जाता है ना, पहली बार किया था तो उस हिसाब से तो चलो कोई नहीं होता है। अच्छा, तो मैंने जो 3 किलो चावल पीसा था ना, उसके लिए मैंने 6 नारियल लिए। मैंने 6 नारियलों को अच्छी तरीके से इस तरीके से खुरच कर ले लिया और अभी मैं इनका दूध निकालने वाली हूँ। तो इनको अच्छे से मिक्सी में डाल के, इनमें पानी डाल के इन्हीं के वज़न बराबर फिर इस तरीके से मैं इनका दूध निकाल लूँगी। और ये जो बच रहा है ना आखिर में, उनका भी एक और बारी पानी निकलता है। तो यहाँ पर ये जो पहली बार मैं दूध निकाल रही हूँ ना, उसको मैं ये हंडे में ले रही हूँ और इसी हंडे के अंदर है ना मैं अपना सांदन का आटा डालने वाली हूँ। तो हमारे कोकन में जो सांदन होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। तो यहाँ पर है ना, मैंने एक बार जो नारियल का दूध निकाल लिया था, ये उसका पार्ट बचा हुआ है, तो इसके अंदर मैं और पानी डाल के अभी इसका और दूध निकालूंगी, जिसको मैं सेपरेट बर्तन में रखने वाली हूँ और बाद में इसकी मैं बनाऊंगी खोई। तो यहाँ पर ये मैंने आटा लिया था पीस कर, 3 किलो आटा लिया था, जिसको एक पाइली भी कहते हैं। फिर मेरी मदर इन लॉ ने इनको छान कर अलग कर दिया। परात में है वो बारीक है और जो टोप में है ना ये जाड़ा वाला है। तो ये जो मोटा वाला है ना, मैं इसको लेने वाली हूँ खोई बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए। और ये जो बारीक वाला है, इसका मैं इस्तेमाल आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर पतीले के अंदर मैंने जो दूसरी बार दूध निकाला था ना, मैंने वो डाला है, इसको उबाल ले लिया, उसके अंदर नमक ऐड किया और फौरी तौर पर मैंने उसके अंदर ये जो मोटा वाला चावल था ना, छान के निकाला हुआ, मैंने उसको अच्छे से उबाल आने के बाद में उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, ये रवे को है ना जल्दी से डाल देते हैं और फटाक से गैस वैसे ही बंद कर देते हैं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से मिलाना होता है, ऐसा कि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ, कोई भी लम्ब्स बाकी ना रहे। और फिर उसके बाद में उसको ऐसे ही छोड़ना होता है जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता। यहाँ पर ये देखिए, सूखने के बाद में इस तरीके से हो गया है, ये पूरी तरीके से सूख गया है। और अभी इसके अंदर है ना, ये जो है ना, ये जो पहला दूध निकाला था मैंने नारियल का, वो ये दूध है। तो इसके अंदर मैं ये नारियल का दूध डाल दूँगी और फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से घोट दूँगी, ऐसा कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी हो जाए, पतली हो जाए, इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे, कोई गुठलियाँ ना रहे। हाथों का इस्तेमाल करके ही मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी, ताकि ये एकदम इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी वाली हो जाए। तो अभी यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी एकदम अच्छी वाली हो गई है, इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है। और अभी इस स्टेप पर इसके अंदर मैं जो मोटा चावल बचा हुआ था ना, उसको डाल दूँगी और इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर, इसको भी अगेन वैसे ही मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बचे, कोई गुठलियाँ ना बचे और एकदम का जो कंसिस्टेंसी है एकदम स्मूथ जैसा हो जाए। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं उसको हंडे में डाल दूँगी और हंडे के अंदर ही उसको रखूँगी। उसके अंदर मैं खमीर और शक्कर ऐड करूँगी और फिर इसको जब तक इसका आटा अच्छी तरीके से फूल नहीं जाता ना, तब तक उसको सेट होने के लिए रखना है। यहाँ पर ये नाटक चल ही रहा है। तो खमीर मैंने इतनी क्वांटिटी में ले लिया, जिसको मैंने नारियल के दूध के अंदर ही अगेन घोल दिया और उसको मैंने मिक्स कर दिया बैटर के अंदर ही। और जब तक अभी मेरा आटा आता है ना, तब तक मैं दूसरे काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने शक्कर ली थी 1 किलो 250 ग्राम, उसको भी मैंने हंडे के अंदर ही डाल दिया और उसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया। और जब तक मेरा आटा राइस करेगा, तब तक मैं दूसरे काम करूँगी।
जैसे कि मेरी सिलाई रह गई थी, मेरे कपड़े अल्टर करने, तो यहाँ पर मैं अभी वही कर रही थी और फिर बाकी जो घर के काम होते हैं वो भी निपटाने होते हैं। तो यहाँ पर है ना, मैंने ये इस तरीके का कुछ पर्पल बरगंडी सा मैंने अपने लिए कपड़े चूज़ किए थे, उसकी स्लीव्स मुझे लगानी थी। तो अभी मैं फ़िलहाल वही काम कर रही थी उनको लगाने के लिए। बाकी ईद के दिन तो, और ईद के कुछ दिनों पहले भी इतने सारे काम होते हैं ना कि कोई फुर्सत ही नहीं मिल पाती कुछ करने के लिए। सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है। एंड मेरा आटा आया रात के 10:30 बजे, और रात के 10:30 बजे में शुरू हो गई। तो है ना, मैंने ये इस तरीके से सानन का वो सांचा होता है, उसके अंदर मैंने ये आटा डाल दिया, और इस सांचे के अंदर पानी, जैसे इडली बनाते हैं ना, डिट्टो सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसको मैंने रात में ही कर लिया, और मुझे रात के 3:30 बज गए इनको बनाने के लिए, लेकिन बने थे बहुत बढ़िया। इनका कलर बहुत अच्छा था, टेक्स्चर बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत सही बने थे। लाइफ में मैंने पहली बार ही इसको पूरी तरीके से स्क्रैच से मैंने खुद ने मैंने नारियल छील के, उनको तोड़ के, खुरच के, उनका दूध निकाल के, चावलों को पीस के, लिटरली हर एक चीज़ मैंने खुद से करी। तो पहली बार मैंने सानन बनाया इस तरीके से, जो बहुत अच्छे बने थे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। अच्छा, तो इस सांचे के अंदर इस तरीके से इनको रखा जाता है, और फिर उसके बाद में ऊपर से ढक्कन, और फिर कुछ टाइम के लिए इसको अच्छे तरीके से पकाया जाता है, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे कोकन में ये डिश जो होती है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है। और बाजू में मेरा सालन भी कुक हो रहा है, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी, तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। लेकिन यहाँ पर ये मेरा एक भाजा इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, और मेरे सांदन बहुत अच्छी तरीके से बने। आपके यहाँ पर आप क्या बनाते हो, कमेंट करके बता सकते हो। मेरे यहाँ पर तो यही बनते हैं, और इनको फिर उतारने के बाद में परात में डाला जाता है, और फिर उसके बाद में है ना, इनको ठंडा होने के बाद में अच्छे तरीके से स्क्रैप करके छुरी या फिर चम्मच की मदद से निकाला जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ इनके रिज़ल्ट से ऑनेस्टली। फिर फाइनली ईद का दिन आ गया, और हम सब ने आउटफिट्स वगैरह पहन के टोटल तैयार बैठे थे, और बहुत अच्छी ईद भी थी इस साल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के दिन एक और मैंडेटरी चीज़ होती है, दैट इज़ शीर खुरमा। इसकी भी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने इस साल बस सानन की रेसिपी रिकॉर्ड करी है, बाकी तो किसी की नहीं। अच्छी खासी बारिश भी हो रही थी, जिसके अंदर बैठ के आराम से मैं अपना गर्मा गर्म शीर खुरमा एंजॉय कर रही थी। और यही फिर ईद के आखिर में मम्मा के यहाँ जाना तो बनता ही है, तो शाम के टाइम पर मैं वहीं पर गई थी। मेरे बच्चे भी अच्छी तरीके से वहाँ पे खेल रहे थे, और मम्मा ने ये मेरे लिए ये साबूदाने के वड़े बनाए हुए थे, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैं बस अपने घर पर वापस आ गई, और आते समय मुझे ये दिखा, ये छोटू सा गिरगिट। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक अगेन, और अपना ख्याल रखिएगा।